मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कल मैंने आपको डीपली फैमिली लॉ के बारे में बताया था, हिंदू लॉ एंड मॉमडन लॉ, मुस्लिम लॉ के बारे में। आज हम उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। फर्स्ट, पारिवारिक विधियों को किस प्रकार की विधियाँ माना जाता है? तो पारिवारिक विधियों को व्यक्तिक विधियाँ माना जाता है। कौन सी? व्यक्तिक विधियाँ। विधि के तहत पारिवारिक विधियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो सिविल मामलों के अंतर्गत। ठीक है। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? भाई हमारे जो संविधान है उसमें हमें कई प्रकार के राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है। तो उन्हीं में से जो आर्टिकल 25 से 28 तक डिफाइन किया गया है वो धर्म के से रिलेटेड है। मतलब हमें धार्मिक स्वतंत्रता है और हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब वहाँ पे हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी गई है और किसी पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इस धर्म को मानेगा या इस धर्म को मानेगा। जो भी उसके पूर्वज जिस धर्म को अपनाते हुए आए हैं वो उसी धर्म को अपना सकता है। किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। हिंदू विधि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदू विधि की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। किससे? वेदों से। ब्रिटिश काल में किसके प्रभाव से विधि को संहिताबद्ध करने की प्रथा की शुरुआत की गई? तो ब्रिटिश काल में बेंथम के प्रभाव से विधि को संहिताबद्ध करने की शुरुआत की गई। इंडिया में कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा हुआ? 1833 के एक्ट द्वारा। याज्ञवल्क्य स्मृति विघ्नेश्वर का टीका को किस नाम से जाना जाता है? मिताक्षरा। जो हमारे दो पद्धति हैं, मिताक्षरा और दाएं भाग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना। मिताक्षरा पद्धति की रचना किसने की? मिताक्षरा पद्धति की रचना किस शताब्दी में हुई? तो 11वीं शताब्दी में। किस एक्ट के तहत पुत्री को पिता के शहदाई की संपत्ति में जन्मतः अधिकार प्रदान किया गया है? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट 2005 के द्वारा। ठीक है। दाया भाग पद्धति कहाँ प्रचलित है? तो दाया भाग पद्धति जो है वो हमारे जो देश के 2 स्टेटों में ही लागू है, ये पश्चिम बंगाल में और असम में। ठीक है। बाकी हमारा जो ये यूपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मुंबई, ये सब इन स्टेटों में हमारे मिताक्षरा पद्धति अपनाई जाती है। किस पद्धति में पुत्र को पिता की संपत्ति धन में अधिकार उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है? तो दाएं भाग में। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था मिताक्षरा में क्या होता है, मिताक्षरा पद्धति में कि जब हमारे किसी जो पेरेंट्स हैं, हमारे पिता हैं, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु से पहले ही उनका डिसीजन होता है कि भाई विल वो बना देते हैं कि किस किस को वसीयत वसीयत में हिस्सा मिलेगा, है ना। पर जो हमारी दाएं भाग पद्धति होती है उसमें ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ना मिलके उस प्रॉपर्टी को सेल करके या किसी भी रूप में जो उसका धन होता है, जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका वो धन सभी में बराबर बराबर बंटता है, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात ही। इस्लामिक शाखा से रिलेटेड पुस्तक मसनाद का संहिताबद्ध किसके द्वारा किया गया? अहमद बिन हनबल के द्वारा। किसके? अहमद बिन हनबल। हिंदू समाज में विवाह को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो संस्कार के रूप में। हमारे जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना जाता है। बट इसी के अपोजिट क्या होता है? मुस्लिम समाज में विवाह को क्या माना जाता है? संविदा। क्यों माना जाता है संविदा? कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो शादी के बाद जो दुल्हन होती है उसे मेहर दी जाती है ना। बेशक वो भेंट होती है पर तब भी एक संविदा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। किस एक्ट के तहत मुस्लिम महिलाओं को यह राइट प्राप्त हुआ कि वे भी विवाह विच्छेद कर सकती हैं, मीन्स वो भी डिवोर्स ले सकती हैं? तो मुस्लिम विवाह विघटन एक्ट 1946 के तहत हुआ। तो ये लागू तो हुआ ये 2019 में, परंतु किस एक्ट के तहत हुआ था? 1946 के। सर्वोत्तम तलाक से संबंध में कानूनी मान्यता किस विधान में देखने को मिलती है? जो हमारे मुस्लिम एक्ट में तलाक से रिलेटेड है तो वो हैमराबी के विधान में। हिंदू एक्ट में 95 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू किया गया था? 18 मई 1955 को। हिंदू विवाह एक्ट में तलाक किस सेक्शन में डिफाइन है? तो 13 व 14 में डिवोर्स को डिफाइन किया गया है। हिंदू विवाह में किस आधार पर तलाक नहीं हो सकता? भाई किस किस आधार पर तलाक हो सकता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जब स्त्री या पुरुष जारता की दशा में रह रहे हों, या वो आपसी सहमति से, ठीक है,
या फिर मतलब ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी होती है कि रहना पॉसिबल नहीं है, तो तब तलाक हो सकता है, जब वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होता है। परंतु अगर कुष्ठ रोग है उसकी वाइफ को या हस्बैंड को, तो इन आधारों पर तलाक नहीं हो सकता। मुस्लिम धर्म में तलाक का वह कौन सा रूप है जब पत्नी निकाह के वक्त इकरारनामे के माध्यम से तलाक का अधिकार सौंपा गया, तो तलाक़े तौफ़ीद। कौन सा? तलाक़े तौफ़ीद। मुस्लिम धर्म में कौन सा तलाक का रूप नहीं है? खुलवत। पारस्परिक सम्मति को किस एक्ट के द्वारा स्वीकार किया गया? हिंदू विवाह संशोधन एक्ट 1976। हिंदू विवाह संशोधन एक्ट 1976 के तहत किस धारा के तहत तलाक के आधारों को निर्धारित किया गया है? 13B ऑब्स क्लॉक 1 के अकॉर्डिंग। लाइव इन रिलेशनशिप का संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है महानगर क्षेत्रों में, बिग सिटीज़ में, लिव इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में यह सुनाया कि लिव इन रिलेशनशिप केवल पद्धति है? एस खुशबू वर्सेस कनीमाल। विवाह विच्छेद में रिलेटेड किस सेक्शन में किसी विदेशी निर्णय को मान्यता दी गई है? सेक्शन 13A में। चलिए, धन्यवाद।